डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पर मोटोई और किलर भी एक बिल्कुल अच्छे दोस्त बन चुके हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे, और नारुतो और जो किलर भी रहते हैं उनके बीच में भी दोस्ती बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पर वो एक दूसरे रैप गाते हुए ये करते हुए अपना जो पंच है वो मिलाते हैं, और यहाँ पर वो दोनों दोस्त जैसे हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर किलर भी अब नारुतो को सिखाएगा कि आखिर अपने नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल कैसे करना है। और यहाँ पर उन लोगों की ट्रेनिंग अब बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर जो किलर भी है वो कहता है कि अब तुम अपने जो अंदर की बुराई है उसे कंट्रोल कर लोगे और अब तुम्हें आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जहाँ पर नारुतो उस वाटरफॉल के सामने जाकर बैठ जाता है और वापस से ध्यान लगाता है, जहाँ पर नारुतो के अंदर की बुराई वापस से सामने आती है बाहर। और यहाँ पर नारुतो आँख खोलता है और अपनी बुराई को कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने अंदर से मिटा दूंगा, यानी अब तुम्हारी बुराई, यानी अब तुम जरा भी नहीं बचने वाले हो। और यहाँ पर जो उसके अंदर की बुराई रहती है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे अंदर हमेशा रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की बुराई हूँ, और अंदर तुम्हारे जब तक बुराई रहेगी तब तक मैं तुम्हारे अंदर ही रहूंगा। जहाँ पर नारुतो कहता है कि क्या तुम मुझे पहले क्या कह रहे थे कि मैंने उन लोगों को ऑटोग्राफ नहीं दिया है इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों से नफरत करता था, या इसलिए मैं उन लोगों से एकदम चिढ़ता था? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था, पर अब मैं उन लोगों को ऑटोग्राफ दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे ओन है और इसलिए मैं उन्हें ऑटोग्राफ दूंगा। जहाँ पर नारुतो सोचता है कि मैं उन्हें ऑटोग्राफ लिखता हूँ, और यहाँ पर नारुतो ऑटोग्राफ अपना लिखता भी है और अपने मन में सोचता है कि मैं ऑटोग्राफ लिख रहा हूँ, उसके ऊपर ऑटोग्राफ आ भी जाता है। जहाँ पर नारुतो कहता है, देख लिया तुमने, मैंने उन लोगों को ऑटोग्राफ दे दिया, और अब तुम क्या कहोगे? अब तुम्हारे पास और क्या रास्ता है? जहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी अंदर की बुराई हूँ, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत कुछ फेस किया हूँ। जहाँ पर मुझे विलेज वाले लोग सभी लोग घूरते थे, सभी लोग मुझसे चिढ़ते थे, सभी लोग मुझसे नफरत करते थे और मुझे क्या क्या कहते थे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था। जहाँ पर नारुतो कहता है, मुझे भी फील होता था, मैं भी तुम ही हो, तुम जो हो वो मैं ही हूँ, हम दोनों एक ही थे, मुझे भी पता है कि कैसा फील होता था, और तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा फील होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन सब चीज़ों के बाद हमारे पास मेरे दोस्त कितने सारे बढ़ गए थे, काकाशी सेंसे, सॉकर, फिर सासके, और ऐसा करते करते मुझे मेरी पूरी फैमिली मिल गई। नारुतो यहाँ पर भागते हुए जाता है और अचानक से यहाँ पर जो डार्क नारुतो रहता है उसके गले मिल जाता है, और वो कहता है कि अब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं रहेगी, और वो कहता है कि अब हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हम दोनों एक है, हम दोनों सेम है। जहाँ पर उन दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल मैच होती है, और जहाँ पर जो डार्क नारुतो रहता है यानी अंदर की नारुतो के अंदर की जो बुराई रहती है वो पूरी तरीके से मिट जाती है। और नारुतो को यहाँ पर जो पहला स्टेप रहता है वो बिल्कुल पार हो जाता है, और नारुतो अपना पहला से स्टेप कर देता है, और वो मुड़ के कहते हैं कि आखिर मैंने ये कर दिया। जहाँ पर किलर भी कहता है, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि अब तुम ये कर दोगे। अब हमारे दूसरे स्टेप की बारी, जहाँ पर नारुतो और किलर भी यहाँ पर वाटरफॉल के पार जा रहे होते हैं, जहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं मोटोई को कि मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि ये नाइन टेल फॉक्स का मामला है। जहाँ पर मोटोई भी, जहाँ पर कैप्टन यामाटो, किलर भी और नारुतो जो रहते हैं वो वाटरफॉल के सामने जाते हैं, और वो जैसे ही अपना वाटरफॉल को पार करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब अलग सी टेम्पल्स और अलग सा सब मूर्ति रहती है, जहाँ पर वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। जहाँ पर नारुतो पूछता है एट टेल को यानी किलर बी को कि आखिर ये कौन सी जगह है, जहाँ पर किलर बी कहता है ये वही जगह है जहाँ पर मैंने अपना एट टेल को कंट्रोल करना सीखा हो, और इसी जगह पर तुम भी अपना नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सीखने वाले हो। जहाँ पर वो लोग आगे जाते हैं और यहाँ पर वो एक गेट को खोलना रहता है, जो गेट और डोर को खोलने के बाद वो लोग ट्रेन करेंगे। जहाँ पर किलर भी कहता है कि तुम्हें अपने सर को यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर नारुतो कहता है क्या मुझे इस शेर के मुंह के अंदर अपना सर डालना है? जहाँ पर किलर भी कहता है कि हाँ, तुम्हें अपना सर वहाँ पर डालना है, और अगर तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई और कोई भी डार्क पावर रहेगी तो तुम्हारा ये जो टाइगर है वो तुम्हारी मुंडी खा जाएगा और तुम्हारी गर्दन वो काट देगा। जहाँ पर नारुतो अपना गला पकड़ता है, और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो नारुतो को रोकते हैं, और वो कहते हैं कि नारुतो तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, अगर तुम्हारा कुछ भी हो गया तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। जहाँ पर नारुतो कहता है मुझे ये करना ही होगा अगर अपना नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल करना है। जहाँ पर नारुतो अपनी मुंडी को अंदर डालता है और जोर से चिल्लाता है, जहाँ पर कैप्टन यामाटो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और यहाँ पर कैप्टन यामाटो ये जो रहते हैं वो नारुतो को पीछे खींचते हैं, जहाँ पर नारुतो का सर गायब रहता है, और वो कहते हैं तुम्हारा सर गायब हो गया। जहाँ नारुतो अपना सर को अपने अंदर से निकालता है कपड़े के अंदर से, और वो कहते हैं कि हम लोग मजाक
दरवाजा खोलने के लिए स्टैचू में स्विच है। कर रहे थे कैप्टन यामाटो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पर जो किलर भी और नारुतो रहते हैं वो कैप्टन यामाटो के साथ मजाक कर रहे होते हैं, जहाँ पर कैप्टन यामाटो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। किलर भी यहाँ पर गेट खोलते हैं और वो कहते हैं कि चलो अभी हमें अंदर जाना है, जहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप यहीं पर है। जहाँ पर अंदर आने के बाद नारुतो कहता है कि अब हम यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर किलर भी कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ पर अपना नाइन टेल फॉक्स का चाकरा लेना है और चाकरा को यहाँ पर से ही जमा करना है। जहाँ पर नारुतो को अपने की सेज की बात याद आती है, जहाँ पर वो की देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने जो नाइन टेल फॉक्स है उसका चाकरा को अगर कंट्रोल करना सीखना है तो तुम्हें अपनी ये की को खोलनी पड़ेगी, और इसके लिए तुम्हें अपना हाथ के जो उंगली लेनी है और अपनी की को खोलनी है। जहाँ पर कैप्टन यामाटो किलर भी को कहते हैं कि ये कोई खतरनाक काम तो नहीं, अगर हम ये सब करेंगे तो नारुतो को इसमें कुछ होगा तो नहीं, कहीं नारुतो अपना नाइन टेल फॉक्स को आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा। जहाँ पर किलर भी कहते हैं तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये सब मैं संभाल लूंगा, मैं भी नारुतो के साथ ही रहूंगा। जहाँ पर वो दोनों अपने फिस्ट को एक साथ रखते हैं और यहाँ पर नारुतो जो रहता है वो नाइन टेल फॉक्स के पास जाता है, जहाँ पर वो अपना आसमान में उड़ता है और नारुतो यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स का जो सील रहता है वो यहाँ पर सील को खोल देता है। और यहाँ पर जैसे वो सील को खोलता है वो यहाँ पर साथ ही साथ नारुतो अपने पेट पे जो की रहती है यानी अपने पेट पे जो सील रहती है उसको भी खोल देता है ताकि वो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा ले सके। जैसे ही नारुतो यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स को आज़ाद करता है, नाइन टेल फॉक्स जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स जो रहता है वो नारुतो के ऊपर भड़कना स्टार्ट होता है और नारुतो के ऊपर हमला करना स्टार्ट होता है। जहाँ पर जो किलर भी रहता है वो यहाँ पर नारुतो की मदद कर रहा होता है और यहाँ पर जो किलर भी रहता है वो अपनी टेंटिकल्स की मदद से नाइन टेल फॉक्स को पकड़ लेता है। जहाँ पर नाइन टेल फॉक्स यहाँ पर जो एट टेल फॉक्स होता है उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देना शुरू करता है और वो कहता है तुम एट टेल फॉक्स, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पर नारुतो अपनी जो स्पिरिट रहती है उसको यहाँ पर अपने अंदर से बाहर निकालता है और अपनी स्पिरिट को यहाँ से जो नाइन टेल फॉक्स है उसके चाकरा को जोड़ने की कोशिश करता है। जहाँ पर जो नाइन टेल फॉक्स रहता है वो यहाँ पर अपना जो अटैक है पावरफुल अटैक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। जहाँ पर जो एट टेल फॉक्स है, एट टेल यानी किलर भी है, वो एम मौके पर यहाँ पर जो नाइन टेल फॉक्स है उसे रोक देता है और यहाँ पर जो एट टेल फॉक्स है वो नाइन टेल फॉक्स की मदद कर रहा होता है पूरी ताकत लगाकर। और यहाँ पर वो दोनों एक साथ फिस्ट मिलाते हैं, जहाँ पर नारुतो यहाँ पर अपना सेज मोड में आ जाता है और यहाँ पर जो सेज मोड में आते साथ ही नारुतो के अंदर भी जहाँ पर वो नाइन टेल फॉक्स से भी अपनी सेज मोड की पावर से लड़ेगा। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपना बड़ा सा जो रसिंगन है, रसिंगन बनाते साथ ही यहाँ पर नाइन टेल फॉक्स के पास बढ़ता है ताकि वो उसे रसिंगन मार सके।